आप सभी लोग खजूर की डालियों को देख रहे होंगे। आज इसके द्वारा चर्च सजाया गया है। आपको मालूम है आज का दिन क्या है? पाम संडे। क्या है? पाम संडे। पाम संडे इसको उर्दू में कहा जाता है खजूर का इतवार। क्या बोला जाता है? खजूर का इतवार, क्योंकि ये खजूर की डालियां हैं और आज इतवार है, आज संडे है, तो इसलिए खजूर का इतवार कहा जाता है उर्दू शब्द में। परंतु इंग्लिश में इसको पाम संडे बोला जाता है। और अगर हम देखें तो पाम जो है वो खजूर के साथ मेल नहीं खाता है। पाम का मतलब होता है हथेली। ये पाम संडे यानी हथेली का इतवार, और ये लोगों ने रखा है, पर इसके पीछे भी अर्थ है, विशेषता है। सो हम प्रभु के वचन में इन बातों को देखेंगे। निकालिए परमेश्वर का वचन, मत्ती की किताब और इसका 21 अध्याय और इसका पहला पद। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 1। पेज नंबर 34। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ तुम्हें उसका बच्चा मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के निकट पहुंचे, जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, और यीशु ने अपने 2 चेलों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने वाले गांव में जाओ और पहुंचते ही तुम्हें एक गदही का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। आप लोगों ने कई बार तस्वीरों में देखा होगा प्रभु यीशु मसीह गदही के बच्चे पे सवार हैं। कई बार आप लोगों ने कई सालों से वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह गदही के बच्चे पर सवार होकर आए, है ना। पर आप में से कोई ये बता सकता है कि प्रभु यीशु मसीह गदही के बच्चे पे क्यों सवार होकर आए? ऊंट पर नहीं आए, घोड़े पर नहीं आए, हाथी पर नहीं आए, गदही पर वो क्यों सवार होकर आए? तो बता सकता है कोई? किसी के पास कोई जवाब? भाई घोड़े पे भी आ सकते थे, हाथी पे भी आ सकते थे, है ना। एक राजा की सवारी होती है, हाथी पर चलना, घोड़े पे चलना, ऊंट पर चलना, पर गदही पर वो सवार होकर क्यों आए? चलिए आगे हम देखते हैं वचन में। आगे पढ़ो बेटा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। हाँ, जो सवाल अभी मैंने आपसे पूछा ना कि गदही के बच्चे पे वो सवार होकर क्यों आया, तो उसका जवाब ये है जो अभी बोला गया। क्या? ये वचन दोबारा बोलो बेटा। यह इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, वह पूरा हो। हालेलुया। अगर हम देखें प्रभु यीशु मसीह के जीवन को, तो प्रभु ने अपना जो जीवन जो भी चला ना, तमाम पुराने नियम से जितनी भी भविष्यवाणियां थी, प्रभु ने उन्हें सबको पूरा किया। यानी उन भविष्यवाणियों में परमेश्वर का मर्म, परमेश्वर की जो योजनाएं थी ना, प्रभु ने उन सभी का सम्मान किया और उन्हें पूरा किया। अभी बीते दिनों में हम लोग भविष्यवाणी में हम सीख रहे हैं कि प्रभु एक कंडीशनल प्रोफेसी होती है, यानी भविष्यवाणी जो प्रभु हमारे सामने रखता है ना, वो शर्त के द्वारा रखता है। उसमें प्रभु और हमारी दोनों की पार्टनरशिप होती है। कभी भी आप ये ना समझें कि प्रभु ने अगर बोल दिया है तो ये होगा ही होगा ना। भाई पार्टनरशिप है प्रभु की और हमारी, है ना। अगर प्रभु यीशु मसीह उस समय बोलते नहीं मैं तो हाथी पे जाऊंगा, तो प्रभु को कौन रोकता? प्रभु बोलते अगर मैं घोड़े पे जाऊंगा, तो प्रभु को कौन रोकता? है ना। परंतु वचन में लिखा है ये बात भविष्यवक्ता ने बोली थी। और कब बोली थी? अगर हम देखें जकरिया नबी की पुस्तक पुराने नियम में
पुराने नियम की 38वीं पुस्तक है जकरिया नबी, और इसका 9 अध्याय और 9वां पद। ये जो जकरिया नबी है ना, इधर ध्यान दीजिए, इसका जो सेवा काल रहा ये प्रभु यीशु मसीह से 518 और 520 वर्ष पहले रहा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह से पूर्व 518 साल पहले ये सेवा में आया जकरिया नबी, और 520 वर्ष तक यानी 2 वर्ष तक जकरिया नबी का सेवा काल रहा। और उस सेवा काल में यूं समझ लीजिए 500 साल पहले लगभग प्रभु यीशु मसीह से पहले आया, और ये नबी भविष्यवाणी कर रहा है। और क्या भविष्यवाणी करता है? 9 का 9 में हम देखें, हे सियोन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। हाँ, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है, वह दीन है, और गधे पर, हाँ, वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। क्या पढ़ रहे हैं आप? ये नए नियम में नहीं पढ़ रहे, ये मत्ती मरकुस लूका में नहीं पढ़ रहे। ये प्रभु यीशु मसीह के सेवा काल का समय नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह से 525 साल पहले जो नबी है, भविष्यवक्ता है, उसके द्वारा परमेश्वर अपने मर्म को, अपनी योजना को प्रकट कर रहा है कि देखो मैं जब आऊंगा ना इस धरती पर तो मैं गधी के बच्चे पर आऊंगा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी थी प्रभु की। और हमारे उद्धारकर्ता को देखिए कि जब प्रभु आए और लोग उन्हें सम्मान कर रहे हैं, उद्धारकर्ता मान रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, यहूदी का राजा मान रहे हैं, तो ऐसे में आदमी के मन में गर्व आ ही जाता है। अरे लोग मुझे अपनी कमर पर चढ़ा रहे हैं, कंधों पर बैठा रहे हैं, लोग मेरे कपड़े को छूने के लिए बेताब हैं, है ना। वो स्त्री मन में विचार करती है यदि मैं प्रभु का वस्त्र ही छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो प्रभु यीशु मसीह के मन में ये विचार आ सकता था कि लोग तो मेरे वस्त्र छूने के लिए बेताब हैं, लोग मुझे देखने के लिए पागल हैं, पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, छतों पे चढ़ जाते हैं, मुझे देखने के लिए पागल है। और इन सब के सामने क्या मैं अपना मखौल बनाऊं? आपने कभी किसी को गधे पे सवार देखा है? नहीं, कोई नहीं सवार होता, अच्छी सवारी नहीं गिनी जाती। हाँ, घोड़े पे सवार होते हैं जब लोग कहीं दूर टूरिस्ट में जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस में, तो वहाँ घोड़े की सवारी होती है, लोग बड़ी शान से कराते हैं। हाथी पे चढ़ के फोटो खिंचवाते हैं, घोड़े पे चढ़ के फोटो खिंचवाते हैं, ऊंट पे भी चढ़ के फोटो खिंचवाते हैं, परंतु गधे पर चढ़कर कोई फोटो नहीं खिंचाता। कभी किसी ने डाला फोटो? है? हमारा राजा देखो गधी के बच्चे को चुन रहा है परमेश्वर। ये परमेश्वर की योजना है कि जब मैं इस धरती पर आऊंगा ना तो गधी के बच्चे पे सवार होकर आऊंगा। अगर आज आपको ये प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा हमारा प्रभु यीशु मसीह क्यों गधी के बच्चे पर आया, अरे आज से 520 साल पहले जकरिया नबी के द्वारा परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी में बोला था कि वह गधी के बच्चे पर आएगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल को देखिए, प्रभु ने सारी भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए आए। और तभी तो उन्होंने क्रूस पर, जब अभी 7 वचन होंगे ना आपका गुड फ्राइडे में, तब 7वें वचन में प्रभु ने क्या बोला? पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? वो तमाम भविष्यवाणियां जो मेरे जन्म से संबंधित थी और मेरे कामों से संबंधित थी, मेरे मृत्यु से संबंधित थी, मेरे जी उठने से संबंधित थी, वे सारी मेरे प्रभु ने क्रूस पर पूरी की। हालेलुया। इसके द्वारा ये पता चलता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर की सारी इच्छाओं का सम्मान किया, सारी योजनाओं का सम्मान किया। और हम आगे देखते हैं, दोबारा मत्ती की किताब में चलते हैं, फिर उसके 21वें पद में हम देखते हैं यहां पर क्या लिखा है। 4थे पद में, यह इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। वो पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, हाँ, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है। गधे पर बैठा है। वो क्या है?
वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। लादू के बच्चे पर, यानी गधे के बच्चे पर बैठा है, जिस पर अभी तक कोई बैठा नहीं था। हालेलुया। और यहाँ हम एक और भविष्यवाणी को देखते हैं, यशाया नबी की पुस्तक में अगर हम जाते हैं, यशाया का जो 750 साल पहले प्रभु यीशु मसीह से आए, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 9 वर्स 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ, क्या लिखता है प्रभु का वचन? यशाया नबी क्या भविष्यवाणी करता है कि हमारे लिए क्या हुआ है? एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। और लिखा है उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, यानी योजना बनाने वाला, पराक्रमी, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यानी वो किस लिए आएगा? शांति के लिए, शांति का राजकुमार होगा, शांति की बातें कहेगा वो आकर। क्या करेगा वो? बोलिए क्या करेगा? शांति की बातें कहेगा। और जो गधा है उसका जो स्वभाव है ना, बहुत शांत स्वभाव होता है। भाई हम जब ढाका में रहा करते थे तो हमारे बिल्कुल सीधी दीवार के साथ लगते ही कुम्हार रहा करते थे। उनके पास लगभग 22-23 गधे होंगे। सुबह शाम हम गधों को आते जाते निकलते हुए देखते थे। हम गधों का स्वभाव देखते थे। हम देखते थे कुम्हार बहुत सारी मट्टी एक गधे पर रख दिया करता था। गधा चूं से चाह नहीं करता था। कुत्ते को तो मालिक अगर प्यार भी करे और हल्का सा अगर दुम पे पैर पड़ जाए, पेट पे पैर पड़ जाए तो भौंक देता है, काटने को घूम जाता है। पर गधे का ये नेचर नहीं होता। गधा बिल्कुल शांत स्वभाव का होता है? और वो खड़ा रहता है और उस पर उसने मट्टी पे मट्टी, और वो मट्टी डाल दिया करता था। और मैं देखता था कुम्हार उस कट्टे को अच्छे से हिलाता था और मट्टी को और बैठाता था और फावड़े से और दबाता था और मट्टी भरता था और मट्टी का पूरा टीला बना दिया करता था। गधे के पैर पूरे चिर जाते थे, खड़ा नहीं हो जा रहा गधे से, परंतु उसे पर मट्टी लाद दिया करता था। और फिर कुम्हार यूं जोर से उस पर पैर मारता था, प्यार से नहीं, पैर मारता था। गधा बेचारा साइड में हो जाता था। फिर दूसरे गधे को लाया जाता था। यानी गधा बिल्कुल शांत जानवर होता है, बिल्कुल। बस बेचारा उसमें यही कमी है, एक गधा अगर ढहचू ढहचू करे ना तो सारे चालू हो जाते हैं। जैसे कुत्तों का नेचर है ना, अगर एक भौंकता है तो सारे चालू हो जाते हैं। बस गधे में यही माइनस पॉइंट है, बाकी बेचारे में सार में प्लस पॉइंट है। इसलिए कहीं अगर कल को कभी आपको कोई गाली बोले ना, गधा कहीं का, तो आप कहना बड़ा अच्छा जानवर का नाम लिया है तूने। बहुत शांत, दीन और नम्र जानवर है वो। हालेलुया। इसलिए मेरा प्रभु इसलिए आया क्योंकि वो शांति का प्रतीक है, वो दीनता का प्रतीक है। हालेलुया। वो लड़ाई के लिए नहीं आया। अगर वो घोड़े पे आता तो घोड़ा देखकर लोग ये जान लेते, अरे ये तो लड़ने के लिए आ रहा है, तुरही बजेगी, बिगुल फूटेगा, अब ये लड़ने के लिए आ रहा है। परंतु नहीं, वो घोड़े पे नहीं आया। राजा था, यहूदियों का, राजाओं का राजा था। हाथी पर नहीं आया, परंतु वो किस पर आ रहा है? गधी पर। देखते ही बन पड़ता था, सारे देखते बोलते थे, अरे हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना सीधा आदमी है, कितना सीधा और सज्जन आदमी, कितना दीन और नम्र है। गधे पर बैठ गया। गधे पे तो कोई बैठता ही नहीं। कौन बिठाया इसने? किसने बिठाया? और तब चेलों ने बोला होगा, लोगों ने बोला होगा, अरे फलाने 2 चेलों को प्रभु यीशु ने आज्ञा दी, फलाने गांव में जाओ, गधी का बच्चा लाओ। हम वहां खड़े थे, हम देख रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने बोला था। लोगों ने सलाह दी होगी, अरे घोड़े को नहीं बुलाया, फलाने के तो घोड़े का कारोबार है, घोड़ा ले आते, हाथी ले आते। परंतु नहीं, लोगों ने बोला, चेलों ने बोला, नहीं, हमारे प्रभु ने हमें बोला था, हमें फलाने फलाने गांव में भेजा गया और कहा जाओ इसे गधी का बच्चा पकड़ के लाओ, और जिस पर कोई सवार नहीं हुआ।
हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह दीनता और नम्रता की बातें करने आ रहा था, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है और इसलिए उसके आने से ही ये दिखाई दे रहा था कि वो शांति की बातें देने आ रहा है। हालेलुया। और हम वचन में क्या देखते हैं 5वें पद में, मत्ती 2:21-5, कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नर्म है और गधे पर बैठा है। वो क्या है? नम्र है। दिखाई दे रहा है वो नम्र है। वो भविष्यवाणी जिन फरीसी और याजकों ने पुराना नियम पढ़ा होगा, उन्हें वो भविष्यवाणी क्लिक कर गई होगी, अरे इसके विषय में तो ये बात लिखी थी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से सारे लोग पूछा करते थे ना, हमें चिन्ह दिखा। फरीसी लोग पूछा करते थे, चिन्ह दिखा। याजक पूछा करते थे, चिन्ह दिखा। और सबने पुराना नियम किया, पढ़ा हुआ था, जाना हुआ था। और वो जानते थे कि जब हमारा शांति का राजकुमार, हमारा उद्धार करता जब यरूशलेम में आएगा ना, तो गधे पर आएगा, उसका ये चिन्ह होगा, उसका ये चिन्ह होगा। ये भविष्यवाणी हुई है। वो सैकड़ों साल से पीढ़ियां जकरिया और यशाया की भविष्यवाणी को पढ़ते आ रहे थे। वो जानते थे कि जब वो यरूशलेम में आएगा तो गधी के बच्चे पर आएगा। और प्रभु यीशु मसीह का गधी के बच्चे पर बैठकर इस बात को ये प्रकट करना था। वचन को उसने प्रकट किया, पूरा किया कि देखो जो तुम पुराने नियमों में मेरे विषय में पढ़ते हो, ये देख लो, आज मैं गधी के बच्चे पे सवार होकर आ रहा हूं। मैं ही वो उद्धार करता हूं। अगर प्रभु यीशु मसीह अगर मानवीय दृष्टि रखते, अरे मेरे को तो लोग कंधे पे उठाए हुए हैं, मेरे के लिए तो तालियां बजा रहे हैं, मैं तो घोड़े पे जाऊंगा, क्यों मैं गधे पर बैठूं, लोग तो मुझे राजा मान चुके हैं, है ना। आप में से अगर किसी को गधे पे बैठने के लिए बोला जाए, कोई नहीं बैठेगा, है ना। नहीं, कोई बैठेगा? नहीं बैठेगा। परंतु अगर प्रभु की इच्छा होगी तो बैठोगे? ऐसे यस कह रहे हो, परंतु जब समय आता है ना, तब नहीं होती। तभी तो प्रभु की वो योजनाएं, वो इच्छाएं, वो प्रोफेसी, वो भविष्यवाणियां पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि जब समय पर मेरा प्रभु बोलता है, तब आप उसको करते नहीं हो। हालेलुया। तभी तो प्रभु ने वो भविष्यवाणी में वो बातें बोली कि गधी पे आएगा। प्रभु को कंधे पे चढ़ा रहे थे, राजा मान रहे थे, परंतु मेरे प्रभु ने नहीं गधी को चुना और घोड़े को नहीं चुना, हाथी को नहीं चुना। नहीं, मैं गधी पे आऊँगा और इस बात को मैं अपने जीवन के द्वारा ये प्रकट कर दूंगा कि देखो मेरे बच्चों, जो तुम पुराने नियमों में मेरे विषय में पढ़ रहे हो, मेरे विषय में भविष्यवाणियों को पढ़ रहे हो, उसे देख कर ये जान लो, मैं ही वो उद्धार करता हूँ। हालेलुया। सो हम 6वें पद में देखते हैं क्या लिखा है, मत्ती 21:6। चेलों ने जाकर यीशु से उनसे कहा था कि वैसा ही किया। 7वां पद, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और उन पर बैठ गया। काजल, पेट्रोल खत्म हो गया बेटा तेरा। बैठ गया। 8वां पद, तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और लिखा है, और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। यीशु का स्वागत हो रहा है, ऐसा स्वागत जो किसी राजा का नहीं होता। आप लोग 26 जनवरी को देखते हैं ना, जब देश का प्रधानमंत्री आता है, राष्ट्रपति आता है, पूरी सेना तैनात सलूट से खड़ी होती है, यूं जा रहे होते हैं, यूं देखते हुए जा रहे होते प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। 21 तोपों की सलामी दी जाती है, बंदूकों से, राइफल से शूट किया जाता है, हवा में फायरिंग होती है। हमारा राष्ट्रपति आ चुका है परेड सभा में, है ना, प्रधानमंत्री के विषय में। परंतु यहां पर कोई 21 तोपों की सलामी नहीं, कोई बंदूकों का गर्जन नहीं है। तो क्या है, लोग अपने रेशमी कपड़े उतार रहे हैं,
गधे के आगे बिछा रहे हैं, कोई किस तोपों की सलामी नहीं। लोग यही खजूर की डालियां, यही वाली खजूर की डालियां जिन्हें आपने काट कर चर्च में सजाया है ना, यही तो मेरे प्रभु के मार्ग में डाली गई थी। हालेलुया। इन डालियों को बड़े गौर से देखो कि हमारे उद्धारकर्ता के पैरों के नीचे डाली गई थी। और प्रभु यीशु मसीह का स्वागत लोगों ने ऐसा किया। प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का स्वागत लोग जब करते हैं ना, तो एक भय के साथ करते। प्रधानमंत्री है, चूक हो गई परेड में, नौकरी चली जाएगी। सलूट ठीक से नहीं किया, नौकरी चली जाएगी। ठीक से तोप का गोला नहीं दागा तो नौकरी चली जाएगी। डर का माहौल। प्रधानमंत्री के आगे खड़े हैं, डर का माहौल। राष्ट्रपति के आगे खड़े हैं, डर का माहौल। भाई नौकरी का सवाल है, नौकरी चली जाएगी। परंतु मेरे प्रभु के सामने जब खजूर और कपड़े बिछाए गए ना, किसी को नौकरी काम धंधे की चिंता नहीं थी। वो सब प्यार और आदर में डाल रहे थे। वो ऐसा राजा था इस पृथ्वी का। अरे मेरे प्रभु के लिए ताली नहीं बजाओगे? मेरे प्रभु के लिए जब डालियां और कपड़े बिछाए गए ना, वो डर से नहीं थे कि नौकरी चली जाएगी या यीशु श्राप दे देगा, यीशु डांट देगा ना। बड़ा प्यार था यीशु को लेकर, वो आदर था। मैंने जब मूवी के अंदर ये सीन देखा कि प्रभु जब आ रहे हैं पाम संडे के दिन और प्रभु का स्वागत हो रहा है, तो यरूशलेम का क्या हाल है। मैंने देखा पिक्चर में पूरी गली खचाखच भरी हुई है, गलियां खचाखच भरी हैं। प्रभु यीशु मसीह को ले जाया जा रहा है। लोग अपने मकानों की छत पर चढ़े हुए हैं और खजूर हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। पूरा का पूरा यरूशलेम लोगों से भरा पड़ा है। मैं जब पिक्चर के अंदर इस सीन को देख रहा, मैं कल्पना करने लग गया कि 2000 साल पहले जो मेरे प्रभु का स्वागत किया गया होगा, तो ये तो डायरेक्टर ने कल्पना करी है, परंतु जो सच्ची घटना घटी होगी वो तो कल्पना से कहीं परे होगी, है ना। जब कल्पना को देख के ही ये मेरे प्रभु के लिए मेरे मन में इतना आदर आ गया। पूरा यरूशलेम चिल्ला रहा था, गूंज रहा था। तभी तो हम देखते हैं यहां पर लूका की किताब इसके 19 अध्याय और इसके 37वें पद में लिखा है, और निकट आते ही जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उनकी सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लग गए। हालेलुया। कई बार मैं वचनों के अंदर लाउड हो जाता हूं। देखो अभी भी लाउड हो गया था बोलते बोलते। आप लोग लाउड नहीं होते, मालूम है क्यों? ये रहस्य, ये सीक्रेट है, ये कुंजी है। क्या लिखा है? दोबारा पढ़ो बेटा 37वां पद। निकट आते हुए, और मेरी तरह बेटा धीरे नहीं, अरे बड़ा अच्छा वचन है, तेरा लाउड। निकट आते हुए, वो जोश, वो प्यार मेरे प्रभु के लिए होना चाहिए आवाज में। हाँ, निकट आते हुए जब वे जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण, उन सब सामर्थ के कामों के कारण, कौन से सामर्थ के काम? बोलिए सामर्थ के काम, सामर्थ के काम, सामर्थ के काम, सामर्थ के कामों के कारण, आगे जो उन्होंने देखे थे, जो उन्होंने देखे थे, आनंदित होकर बड़े शब्द से, मैं क्या बोल रहा हूं? आनंद में बड़े शब्द से। वचन भी बोल रहा है, जब आनंद होता है ना तो बड़ा शब्द निकलता है मुंह से। और यहां पर कौन ऐसा है जिसने प्रभु का काम नहीं देखा? बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ, जिसने मेरे प्रभु के काम नहीं देखे। कोई है जो ये कह सकता है मैंने प्रभु का काम अभी तक नहीं देखा अपने जीवन में? देखा?
देखा? तो वचन में लिखा है, चेलों ने देखा, भीड़ ने देखा, सामर्थ के काम देखे और चिल्लाए बड़े आनंद के साथ। अरे जो प्रभु का काम देख लेता है ना, वो चिल्लाता है। तभी तो मैं जब वचन प्रचार करता हूं ना, और मेरे मुंह से मेरे प्रभु की बड़ाई निकल रही होती है, और आप लोग यूं बुझे से बैठे होते हो, मुझे गुस्सा आ रहा होता है कि काश मेरे हाथ में भी वो चाबुक होता और तुम सबकी खाल उतारता। बुरा मत मानना, मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं, पर तुमने तो मेरे प्रभु के कामों को देखा है, एक नहीं वरन 10, वरन नहीं 100 बार और 1000 बार मेरे प्रभु के कामों को देखा है। तो क्यों नहीं चिल्लाते? क्यों हालेलुया नहीं बोलते? क्यों होशन्ना नहीं करते? अब मेरे कहने पे नहीं, जो प्रभु से प्यार करेगा, नेल्स को दिखाने के लिए नहीं, तोता बन के भी नहीं। भैया बोल रहे हैं हालेलुया करो तो हालेलुया करें, होशन्ना करो तो होशन्ना करें। अरे तुम वो चाबी वाले खिलौने क्यों बनते हो कि मैं चाबी भरूं तभी चलोगे? अरे तुम जीवित लोग हो, वचन कहता है, और तभी मैं जब वचन को प्रचार करता हूं, क्यों मैं ये बार बार बोलता हूं मेरे प्रभु के लिए क्यों नहीं ताली बजाई? क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा अंदर से आनंदित हो रही होती है उस वचन को बोलते हुए। मैं वचन में खोया होता हूं, अरे मेरे प्रभु की बड़ाई छिपी है और लोग आनंद क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों बेजान बैठे हैं। और आगे हम देखते हैं क्या लिखा है 38वें पद में, धन्य है वह राजा हाँ, जो प्रभु के नाम से आता है। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। और तब भीड़ में से हाँ, कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। बताओ, हालेलुया। फरीसी कहते हैं अपने चेलों को बोल, लोगों को बोल कि चुप हो जाएं, शोर हो रहा है, आज यरूशलेम में शोर हो रहा है बहुत, इन्हें बोल कि शांत हो जाएं। परंतु प्रभु कहते हैं क्या? ना, ये नहीं चुप होंगे, और अगर चुप हो गए तो आज पत्थर चिल्लाएंगे। क्यों चिल्लाएंगे? क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ के काम देखे हैं इन्होंने। हालेलुया, सामर्थ के काम देखे हैं, पत्थर चिल्लाएंगे। मैंने क्यों बोला अगर मेरे हाथ में चाबुक हो तो सबको पीटू पैर? क्योंकि अगर मेरा प्रभु का वचन कहता है अरे पत्थर चिल्लाएगा उसकी महिमा के लिए, और अगर तुम नहीं चिल्लाते या नहीं ताली बजाते तो तुम तो पत्थर से भी गए बीते हो गए, है या नहीं? इसलिए जब प्रभु के पास आते हो, प्रभु के भवन में आते हो, तो बुझे बुझे से मत हो। प्रभु के लिए आप आए हो, परमेश्वर की आराधना करने, परमेश्वर का वचन को सुनने, परमेश्वर का उपस्थिति को जानने के लिए आप आए हो। प्रभु के कामों को देखा है आपने कई बार, प्रभु के लिए आप आए हो। और जब आप प्रभु के लिए आए हो और प्रभु के बारे में जब सुन रहे हो तो क्यों नहीं होता? क्योंकि वचन में तो लिखा है पत्थर भी चिल्लाएंगे। हालेलुया, पत्थर भी चिल्लाएंगे। तो इसका मतलब है अगर आप चिल्लाते नहीं, चिल्लाने का मतलब ये नहीं है हुटिंग करो। चिल्लाने का मतलब है तुम्हारे जीवन से मेरे प्रभु की महिमा होनी चाहिए। तुमने प्रभु के सामर्थ के काम देखे हैं। मैंने अभी सवाल किया, तुम में ऐसा कौन है जो प्रभु के लिए, जिसने आज तक कभी आश्चर्य कर्म नहीं देखा, कोई आशीष नहीं मिला, तो किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया? क्योंकि सबके जीवन में मैं जानता हूं प्रभु ने, सबके जीवन में प्रभु ने काम किया है। परंतु आप प्रभु के लिए चिल्लाते नहीं, चिल्लाते नहीं। अभी मैं नीचे था, मैं नीचे टीवी स्क्रीन पे देख रहा
2:50 हो गए, लोग बैठे हुए हैं, क्वायर नहीं आई अभी तक ऊपर। मेरी क्वायर भी इंतजार करती है नीचे इन्हें बोला जाए। 2 बज गए, चले जाओ ऊपर। 2:55 हो गए, मैंने नीचे देखा अभी तक बच्चे नहीं आए ऊपर। मैं 2:55 पे बाहर आया। मैंने संजय को बोला ना, मैंने कहा क्वायर कहां है, आराधना के लिए क्यों नहीं गए ऊपर, ये अभी तक दिखाई क्यों नहीं दे रहे मुझे ऊपर। और 2:55 में मैं इन्हें देख रहा हूं, कोई नहीं है। अगर तुमने सामर्थ के काम देखे हैं मेरे बच्चों, तो तुम्हें तो आ जाना चाहिए समय से पहले। मालूम है समय से पहले कौन आता है? केवल मेरा परमेश्वर, सबसे पहले। और अगर देरी से कोई जाता है ना, तो वह भी मेरा परमेश्वर। और तुम उसकी आराधना और सेवा करने वाले लोग समय पर आते हो ना, समय से पहले आ जाओ। प्रभु मैं आ गया हूं क्योंकि मैंने आपका सामर्थ का काम देखा है। मैं चिल्लाने आ गया हूं, मैं आपको महिमा देने आ गया हूं अपने जीवन से। हालेलुया। कैमरे वाला पहले आ जाए क्योंकि मैंने शूट करना है। साउंड वाला पहले आ जाए क्योंकि सामर्थ का काम देखा है। कीबोर्ड वाला पहले आ जाए और सभी लोग पहले आ जाएं क्योंकि सबने सामर्थ के काम देखे हैं। चिल्लाने का मतलब यह नहीं है कि जोर जोर से चिल्लाना। चिल्लाने का मतलब यह है कि तुम अपने जीवन से प्रभु को क्या महिमा दे रहे हो, क्योंकि तुमने तो सबने सामर्थ के काम देखे। प्रभु ने तुम सबको अभिषेक किया है, सबको तोड़ा दिया है। अभी सुबह मिकी और मैं यही तो बात कर रहे थे। वचन में लिखा है यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो भला है उसे फेंक दिया जाए और वो पैरों तले रौंदा जाए। तुम्हारे पास तुम्हारा क्या है? तुम्हारा अभिषेक। तुम्हारे पास तुम्हारा क्या है? तुम्हारी बुलाहट। विमल के पास जो अभिषेक है, जो बुलाहट है, वो उसका इस्तेमाल करे। मेरे पास जो अभिषेक है मैं उसका इस्तेमाल करूं। तेरे पास जो तेरा अभिषेक है तू उसका इस्तेमाल कर। तेरे भाई तेरे पास जो अभिषेक है तू उसका इस्तेमाल कर। अगर तुम अपनी बुलाहट, अपने अभिषेक के लिए, प्रभु के लिए नहीं चिल्लाते, प्रभु की महिमा नहीं करते, तो मेरा प्रभु क्या करेगा? वचन में क्या लिखा है? बाहर फेंक दिया जाएगा और पैरों तले रौंदा जाएगा। पैरों तले रौंदने का मतलब अभी प्रभु ने तुम्हें नमक बनाया है। नमक का स्वाद अलग है। प्रभु ने तुम्हें नॉर्मल आदमी से बिल्कुल अलग कर दिया है। अगर अपने नमक को नहीं देखोगे, प्रभु की महिमा नहीं करोगे, तो प्रभु कहता है तुम्हारा जीवन साधारण आदमी से भी बदतर हो जाएगा। साधारण आदमी भी तुम्हें कुचल कर चला जाएगा फिर। क्योंकि तुम्हारे ऊपर अगर दृष्टि लगी है ना, चुने जाने पर ऊपर अगर किसी की दृष्टि लगी है, तो सबसे पहला मेरे परमेश्वर की और दूसरी दृष्टि होती है शैतान की। आपकी बुलाहट, आपके जीवन, आपके अभिषेक पर अगर नजर है किसी की पैनी, तो वह है शैतान की। और एक अभिषिक्त व्यक्ति का जीवन वो इतना खराब कर देता है कि वो पैरों तले रौंदा जाए। इसलिए मेरे प्रभु के काम आप सब लोगों ने देखे हैं। आपको सबको चिल्लाने की जरूरत है। आप 2 बजे वाली सभा के लोग हैं। आप घर में कब तक अपने घर में स्थानीय प्रार्थनाएं सभाएं कराएंगे? कब तक आप दीदी भैया को बुलवाएंगे? कब तक आप अपने घर की चिंताओं के विषय में प्रार्थनाएं कराएंगे? कब तक आप अपनी समस्याओं को प्रभु के आगे रखेंगे? कब तक ये प्रार्थना कराएंगे मेरा बच्चा पास हो जाए, इसे नौकरी लग जाए, घर पे आशीष आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए? वो ही प्रार्थना सभा जो 10 बजे वाले लोग कराते हैं वो आप ही तो करा रहे हो। अरे 10 बजे वाले सभा के लोग तो अभी बालक हैं, बच्चे हैं, पर 2 बजे वाली तुम सभा के लोग, तुमने सामर्थ के काम देखे हैं। और जो सामर्थ के काम देख लेता है उसका काम होता है चिल्लाना। यह वाला चिल्लाना नहीं, अरे प्रभु को महिमा देना। तुम्हें यह होना चाहिए, भैया मेरे जीवन से देखो 10 लोग प्रभु में लाए गए। मेरे जीवन से देखो 50 लोग प्रभु में बचाए जा रहे हैं। मेरे जीवन से देखो भैया मेरे ये कुटुंबी, मेरे ये रिश्तेदार, मेरे ये परिवार के लोग आ रहे हैं। प्रभु कहता है यदि तुम चुप हो गए ना सब, तो पत्थर चिल्लाएंगे। हालेलुया। पत्थर चिल्लाएंगे।
इस समय अंत के दिन आ चुके हैं और पवित्र आत्मा उतर चुका है सड़कों पर। मैंने आपको बहुत साल पहले बताया था, 2-3 साल पहले कई बार बताया है। वो समय बहुत तेजी के साथ आ रहा है जब प्रभु को, पवित्र आत्मा को किसी भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं होगी, किसी पादरी की जरूरत नहीं होगी, किसी प्रचारक की जरूरत नहीं होगी। पवित्र आत्मा राह चलते लोगों से बात करेगा कि जाओ चर्च में जाओ और मेरा वचन सुनो, बस। अब पवित्र आत्मा फील्ड में उतर रहे हैं। पहले मेरे प्रभु ने इस्राएलियों को चुना अपनी सेवा करने के लिए, वो विश्वास योग्य न ठहरे। प्रभु ने उसके बाद क्रिश्चियन परिवारों को चुनना शुरू कर दिया, वो विश्वास योग्य न ठहरे। प्रभु ने अन्य जातियों को पकड़ लिया कि वो मेरी सेवा करें, वो विश्वास योग्य न ठहरे। फिर मेरे प्रभु ने योजना बनाई, अब मुझे ही स्वर्ग से उतरना पड़ेगा, और वो उतर चुका है धरती पर और उसने काम करना आरंभ कर दिया है। क्योंकि मेरा प्रभु कहता है मेरा आना बहुत जल्द है। वो आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा कि आप सारी जातियों में उसका सुसमाचार प्रचार करें, क्योंकि वो अपने वचन में कहता है जब सारी जातियों में सुसमाचार पहुंच जाएगा तब मैं आऊंगा। और वो जानता है मनुष्य बहुत सुस्त है मेरी सेवा को लेकर, वो स्वयं आ चुका है। अभी एक गवाही देता हूं। अभी मैं और ताऊ, हम आपको पता है एंग्लिकन चर्च में गए, जहां से हमारा चर्च जुड़ा है। आपको मालूम है जितने हमारे पुराने लोग हैं उनसे सारे फॉर्म साइन कराए गए हैं। हमारा चर्च मेन लाइन चर्च के साथ जुड़ चुका है, एंग्लिकन चर्च के साथ जुड़ चुका है। वो जो बहन एंग्लिकन चर्च की सेक्रेटरी है पूरे इंडिया की, वो एडवोकेट है, उससे मेरी बातचीत हो रही थी। वो कहती भैया आपको बड़ा जानकर अचरज होगा, यूपी से और सिर्फ कानपुर से हमारे साथ 10,000 लोग जुड़े हैं। कितने? 10,000 लोग एक साथ जुड़े। कह रहे 10,000 लोग, मुझे सुनकर बड़ा अजीब लगा। वो सारे हिंदू परिवार से हैं और वो आपस में ही जूम मीटिंग चलाते थे, बिना किसी प्रचारक, बिना किसी पास्टर के। कोई पास्टर नहीं उनके बीच, कोई प्रचारक नहीं उन्हें प्रचार करने वाला, वो आपस में ही प्रचार करते जूम ऑनलाइन में। और 10,000 लोग जुड़ते चले गए। और जब 10,000 लोग जुड़े, कह रहे एक आदमी को हमारे बारे में पता चला, पूरे का पूरा 10,000 लोगों का जत्था हमारे चर्च में जुड़ गया। बताओ, मैं सुनकर हिल गया। 550 नहीं 10,000 लोग सिर्फ कानपुर से, जिन्हें कोई नहीं जानता, आपस में ही ऑनलाइन मीटिंग ले रहे हैं, आपस में ही जूम मीटिंग। कोई पास्टर नहीं, कोई प्रचारक नहीं उनके बीच में। वो कह रहे हमें कोई पास्टर ही नहीं मिलता, हमें कोई प्रचारक ही नहीं मिलता, हम आपस में एक दूसरे को वचन शेयर करते हैं। और लोग बढ़ते चले गए, 10,000 लोग हो गए। 10,000 लोगों ने आकर उनके चर्च में जुड़ गए। बताओ कौन, किसने प्रचार किया? पवित्र आत्मा ने। और ये तो मेरे सामने एक गवाही आई, ना जाने संसार में कितना पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। इस समय मेरा परमेश्वर काम कर रहा है। तभी तो प्रभु कहता है यदि तुम चुप रहे तो पत्थर चिल्लाएंगे। हालेलुया। और उन्हीं अन्य जाति लोगों में से वो बहन बता रही, अब हम उन्हीं लोगों में से किसी को पास्टर ठहराएंगे, उन पर किसी को बिशप ठहराएंगे कानपुर के अंदर, जो उन लोगों की देखभाल करे। हालेलुया। किसी एक व्यक्ति को 10,000 लोग मिल जाएंगे, बने बनाए विश्वासी लोग, एक साथ जुड़े हुए लोग। बताइए कितनी अद्भुत बात। किसी को प्रचार नहीं किया। मैं एक YouTube के अंदर एक क्लिप देख रहा, मीडिया वाले पहुंच गए, बिहार का पूरा एक गांव प्रभु के अंदर आ गया। पूरा का पूरा एक गांव, सारा का सारा प्रभु यीशु मसीह को मानने लगा। उन गरीब लोगों से पूछा गया आपको कौन प्रचारक आया? कह रहे कोई प्रचारक नहीं आया हमारे बीच। कह रहे कोई प्रचारक नहीं आया। कोई पादरी तो आया होगा? कह रहे नहीं कोई पादरी नहीं आया। कह रहे मान नहीं सकते, कोई पादरी तो आया होगा जिसने तुम्हें पैसे दिए होंगे, तभी तो तुम ईसाई बन गए। उसने अपनी झुग्गियां दिखाई, देखो हम तो वैसे ही गरीब है, हम तो वैसे ही फटे कपड़ों में हैं, कोई खाना ढंग का नहीं, हमारी झुग्गियां देख लो। हमें पैसा मिल जाता तो क्या हमारा रहन सहन ना बदल जाता? उन्होंने कहा फिर तुम्हें कौन प्रचार कर रहा? कह रहा कोई नहीं। मीडिया वाला चकरा गया, कोई प्रचार नहीं कर रहा, मैं मान नहीं सकता, कोई तो आ रहा होगा बताने। कह रहे मैं बीमार हुई थी, हमारी रिश्तेदारनी है दिल्ली में, मैंने उसे बताया, उस बहन ने
अपने पास्टर से मेरी प्रार्थना कराई, मैं ठीक हो गई। कह रही मैं ठीक हो गई, मैंने अपनी पड़ोसन को बताया, वो पड़ोसी भी बीमार था, उसकी भी प्रार्थना दिल्ली से हुई। कह रही पूरा गांव दिल्ली से प्रार्थना कराता है, दिल्ली वाला अभी तक आया नहीं गांव में, और पूरा गांव बदल गया। हालेलुया, यह है पवित्र आत्मा। यदि तुम चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। मीडिया वाला भी चकरा गया माथा पकड़ के, कोई व्यक्ति आया नहीं। कहते फोन पे तुम ठीक हो रहे हो? कह रहे हाँ फोन पे हम ठीक हो रहे हैं। और वो लोग अपनी रिपोर्ट्स दिखाते, देखो अस्पतालों में हमारा ये इलाज चल रहा था, मेरे लिए प्रार्थना हुई और अब ये रिपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं तो चंगा हो गया हूँ, चंगी हो गई हूँ। और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई पैसा दे तो तुम यीशु को छोड़ दोगी? तो गरीब गरीब औरतें कहती भैया कोई 1 करोड़ रुपए भी दे ना, 2 करोड़ भी तुम यीशु को ना छोड़े। हालेलुया, क्योंकि तुमने सामर्थ के काम देखे हैं, तुम चिल्लाओगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप सब ने सामर्थ के काम देखे हैं। वो समय आ चुका है, मेरा परमेश्वर मैदान में उतर चुका है। वो खुद पास्टर बन गया है, खुद अपोस्टल बन गया है, खुद याजक बन गया है, खुद भविष्यवक्ता हो गया है और सेवा को संभाल रहा है। अब भी समय है तुम लोगों के पास, अब भी सब लोगों के पास। नहीं तो जब मेरा प्रभु आएगा तो तुम उत्तर ना दे पाओगे। प्रभु से मिलना तो है जरूरी, चाहे वो जीवित हुए तुम्हारे सामने आ जाए या मरने के बाद उसके सिंहासन के पास आओ। परंतु वचन में लिखा है, पढ़ लो प्रकाशित वाक्य की किताब 19 अध्याय और इसका 11वां पद। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, तब मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है, एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है। और उस पर एक सवार है। कौन है सवार? अरे मेरा यीशु राजा। क्यों नहीं बोलते? गुस्सा दिला रहे हो मुझे। संडे अगले बार से चाबुक तैयार होनी चाहिए। हाँ, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। क्या करता है? युद्ध करता। अभी हम पढ़ रहे थे वो शांति की बात करेगा आके, परंतु गधे पे आएगा। परंतु जब घोड़े पे आएगा तब युद्ध का बिगुल फूटा जाएगा। हालेलुया। मेरा प्रभु जब पहली बार आया तब तालियों ने गड़गड़ाहट से उसका स्वागत किया था। मेरा प्रभु जब आया खजूर की डालियां हिलाई गई थी, हाथ हिलाए गए थे, कपड़े बिछाए गए थे। परंतु अब मेरा प्रभु जब आएगा तो श्वेत घोड़े पर आएगा और तब तुरहिया फूकी जाएगी। और तुरहिया कब फूकी जाती हैं? जब राजा घोड़े पर बैठता है और लड़ाई का बिगुल फूड़ा जाता है। तुड़ू तु तु तू, तुड़ू तु तु तू। हालेलुया। तब ये ट्रम्पेट सुनाई देगा पूरे आकाश में, पूरे आकाश में। सच्ची बात है, तुरही जब आप सुनोगे ना, जब बिजली कड़कती है, घड़घड़ घड़घड़ करती है, सभी लोग सुन रहे होते हैं, है ना? जो उस स्टेट के लोग, उस गांव, उस शहर के लोग होते हैं। परंतु बिजली की तो एक सीमा है। परंतु मेरा प्रभु जब आएगा ना, वचन में लिखा हर एक आंख उसे देखेगी। हर एक आंख, लिखा है हर एक आंख। एक समय में एक साथ, क्योंकि वो सर्व जगह है, हर जगह होगा। वो दिल्ली वाले भी देखेंगे, पूरे भारत के लोग देखेंगे। अमेरिका में इस समय रात होगी, परंतु अमेरिका के लोग भी देख रहे होंगे, जापान के लोग देख रहे होंगे, न्यूजीलैंड के लोग देख रहे होंगे, अफ्रीका के लोग देख रहे होंगे। हर समय, उस घड़ी हर एक व्यक्ति मेरे प्रभु को तुरही के शब्द के साथ सफेद घोड़े पर आता हुआ देखेगा। तभी लिखा है, और हर एक कुल और हर एक लोग छाती पीटेंगे, रोएंगे और चिल्लाएंगे, क्योंकि देखो न्याय का दिन उन पर आ पड़ेगा। न्याय का दिन आ पड़ेगा।
अभी तो वो आया है केवल शांति के लिए, इसलिए ग्रेस है, इसीलिए अनुग्रह है। अभी वो तुम्हें छूट दे रहा है, मेरे बच्चों आ जाओ, मेरी सेवा कर लो, मेरे लिए ईमानदार बन जाओ, परंतु नहीं जानते कब। या मेरे वचन के देते देते ही आकाश में अभी ही इस तरह का अगर शब्द फूट गया, या कल आ गई उसकी आवाज, और कल जैसे ही आएगी तब हम उसे सफेद घोड़े पे आते हुए देखेंगे। तभी तो लिखा है हर एक आंख मुझे देखेगी। जो मुर्दे मर भी गए हैं ना, वो भी जी जाएंगे, कब्रें खुल जाएंगी, और समुंदर अपने मुर्दे दे देगा, पृथ्वी अपने मुर्दे दे देगी, सब लोग उसको एक साथ देखने लग जाएंगे। अरे यह है परमेश्वर जिस पे हमने विश्वास नहीं किया, वो जीवित परमेश्वर अब आ चुका है हमारे सामने। तभी तो लिखा है हर एक कुल छाती पीटेगा। छाती क्यों पीटेगा? अरे हमने तो विश्वास किया था, हमने तो बाइबलें फाड़ दी थी, हमने तो पास्टरों को मारा था, हमने तो चर्च जला दिए थे, हमने तो उद्धार की बातों पे विश्वास ही नहीं किया था। पर सच, ये तो सच में उद्धार करता है, और मैंने कोई काम भी ऐसा नहीं किया जो इस पे मन फिराता या मेरे को स्वर्ग मिलता, परंतु अब तो ये न्याय के लिए आ गया है, क्योंकि वचन में लिखा है वो न्याय की लड़ाई लड़ेगा आकर। जब वो आया था पूरा दिन नम्र और शांति की बात लेकर आया था, परंतु अब वो आएगा तो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आएगा, और घोड़े पर आएगा, उसका ये चिन्ह होगा। हालेलुया। और तुरही का शब्द फूका जाएगा, तब सब जाति छाती पीटेंगे, रोएंगे, सब जाति धर्म के लोग चिल्लाएंगे, और वही लोग केवल आनंद बनाएंगे जिन्होंने सामर्थ्य के काम देखे थे, और जिन्होंने उस मेमने के लहू से अपने वस्त्रों को धोकर शुद्ध किया होगा। वो कहेंगे हे पिता, हे अब्बा, अब तू आ गया है और तू मुझे लेकर जाएगा। वही लोग आनंदित होंगे बस, बाकी लोग तो चिल्लाएंगे और छाती पीटेंगे और रोएंगे, क्योंकि हाय हम पर न्याय का दिन आ पड़ा। अब किसी का रुपया, किसी की जान पहचान, किसी का पैसा उन्हें नहीं बचाएगा, क्योंकि न्याय का दिन आ पड़ेगा। सो ही मेरे प्रियो, आज प्रभु हमसे बातचीत कर रहा है अपने वचन में, और मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मेरे प्रभु ने हर एक व्यक्ति के मन को खोला है, बात की है, व्यक्तिगत बात की है। मेरे प्रभु का ये पाम संडे, ये खजूर का इतवार व्यर्थ ना होने पाए। नहीं तो सच आपको तो मरने के बाद या जिंदा रहते इस घड़ी का तो सामना करना है। तभी तो वचन में लिखा है हर एक घुटना टिकेगा, घुटने टेकने पड़ेंगे और मुंह से बोलना पड़ेगा कि यीशु ही मेरा प्रभु है। जान बचाने के लिए भी बोलोगे, और जो आदर और प्यार करते हैं वो आत्मा और सच्चाई के साथ बोलेंगे यीशु ही मेरा प्रभु है।